ओम शांति ओम। नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। शनि इस तरह का ग्रह जो हमारे कर्मों का हिसाब किताब करता है, हमारे कर्मों के अनुसार हमें अच्छा या बुरा फल देता है। देखिए, शनि तब शुभ फल देता है जब हम शुभ कर्म करते हो। पिछले जन्म के कर्म तो काउंट करते ही हैं, इस जन्म में हमारी क्या सी आदतें हैं, हम किस तरह के कर्म करते हैं, उसके अनुसार भी शनि फल देते हैं। अगर भाई इस जन्म के में हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, अच्छी आदतें हैं, गरीबों का सहारा बन रहे हैं, तो शनि हमें अच्छा फल देंगे। शनि जिसको न्यायाधीश का दर्जा दिया गया है हमारे ज्योतिष शास्त्र में, एक नीली आभा वाले ग्रह है शनि। और जन्म कुंडली में जिस भाव में शनि विराजमान हो जाए, अगर उस भाव से संबंधित इस तरह के कार्य किए जाएं जिसके कारण हमें गरीबों की, जरूरतमंदों की बद्दुआएं लगें, तो भाई उस भाव से संबंधित शनि हमें अच्छा फल नहीं देंगे। शनि रिप्रेजेंट करते हैं उन लोगों को जो हमारा सामना नहीं कर सकते, हमारे साथ लड़ नहीं सकते, सिर्फ बद्दुआएं ही दे सकते हैं। तो चर्चा करते हैं कि जन्म कुंडली के प्रत्येक भाव के अनुसार शनि किस भाव में विराजमान हो तो जातक को अपनी आदतें, अपना व्यवहार, अपनी जीवन शैली किस तरह की रखनी चाहिए, ताजो इस मृत्यु लोक में वो सुख, धन, सफलता और प्रसिद्धि प्राप्त कर सके। देखिए, पहले भाव यानी लगन से शुरू करते हैं। पहले भाव में शनि हो, पहला भाव है पर्सनैलिटी का, हमारी हैसियत का। तो भाई अपनी हैसियत को समाज में बड़ा दिखाने के लिए किसी के साथ धोखा नहीं करना, और जो हमारा जीवन हो अहंकार बिल्कुल ना हो, उसमें ईगो जीरो लेवल पर हो। क्योंकि शनि एक इस तरह का ग्रह है कि अगर जातक में थोड़ा सा भी अहंकार होगा तो इतना नीचे गिरा देगा कि जातक ने कभी सोचा भी ना होगा कि मेरी हैसियत समाज में इतनी डाउन भी जा सकती है। अगर आवश्यकता से अधिक अहंकार होता है तो ऐसा देखने में आया कि जातक गरीबों के साथ धोखा करता है, मजदूरों के साथ, जरूरतमंदों को पूरे पैसे नहीं देता, अपना काम करवाकर गरीबों के पैसे मार लेता है। तो भाई शनि इस कामों का जो फल है
वो तुरंत देते हैं, पेंडिंग नहीं रखते अगले जन्म के लिए। कुछ ही दिनों में जातक की जो हैसियत है समाज में बहुत डाउन चली जाती है। इस तरह के इल्जाम लगते हैं जिसके बारे में जातक ने कभी कल्पना भी ना की हो कि इस तरह के इल्जाम मेरे ऊपर भी लग सकते हैं। लेकिन जातक की छवि, उसकी इज्जत समाज में बहुत निचले स्तर पर चली जाती है। इसके अलावा अपना व्यक्तित्व साफ सुथरा रखें, टू द पॉइंट बात करनी है सभी के साथ। ठीक है, शनि लगन में होता है तो दुनिया में आपके आसपास के जो लोग हैं उनका जो रवैया रहा है आपके प्रति वो नकारात्मक रहा है। आसपास के लोग आपकी उन्नति को देखकर खुश नहीं हुए, आपकी लेग पुलिंग हुई है ताकि आप तरक्की ना कर सको। और ऊपर से जो बहुत मीठे थे, अंदर से उन्होंने ही आपको नीचे गिराने का कार्य किया, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचे। तो भाई इन बातों को एक तरफ रखे। देखिए, उन्होंने जो कर्म करने थे आपके प्रति वो कर दिए, आपको लाभ हो गया कि आपको जीना आ गया। इस कलयुग में कैसे व्यवहार कुशल होते हैं, आपको जीना आ गया, लोगों के साथ व्यवहार करना आ गया। अब जब आपके पास ईश्वर की कृपा से धीरे 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 सब कुछ, सभी सुख आ गए, तो आपने किसी के साथ कोई षड्यंत्र वाला कार्य नहीं करना और अपने जीवन में अच्छे असूल बनाए। अगर कोई गलती कर भी गया, किसी ने धोखा दे भी दिया आपको, तो भाई कोशिश यही करें कि उसको माफ कर दे। अगर पहले भाव से संबंधित आप अच्छे कार्य नहीं करोगे जिनके बारे में हमने चर्चा की, तो एक तो समाज में आपका यश, मान, सम्मान बहुत कम हो जाएगा, एकदम धक्का लगेगा। दूसरा, गृहस्थ जीवन और अगर साझेदारी में कोई काम है उसमें एकदम डाउनफॉल आ जाएगा। तीसरा, अगर आपके पास कोई सरकारी शक्ति है या आप राजनीति में है तो कोई झूठा आरोप लगेगा। अगर इस तरह के काम हो और शनि पहले भाव में विराजमान हो तो भाई ये अंडरस्टूड है, क्लियर है कि आप अच्छे कर्म नहीं कर रहे हो। दूसरे भाव पर आते हैं, दूसरे भाव में शनि विराजमान हो तो दूसरा भाव धन का, संचित धन का। शनि जिस भी भाव में होते हैं धीरे धीरे उस भाव की तरक्की होती है। 35 वर्ष की आयु के बाद उस भाव का पूर्ण फल मिलना शुरू हो जाता है। तो भाई जब धन भाव में शनिदेव विराजमान हो जाए तो जातक को अब अपना धन बढ़ाने के लिए, अपने धन में वृद्धि करने के लिए किसी दूसरे का धन यानी पराया धन हड़पना नहीं चाहिए। नहीं तो ये मेरी बात नोट कर ले, अगर किसी पराये धन को आप अपना बनाने की कोशिश करेंगे तो वो आपका कमाया हुआ धन जो आपने मेहनत से कमाया है उसको भी भाई लेकर डूबेगा। इसके अलावा दूसरा भाव नेत्रों का भाव है, दृष्टि का भाव है। तो दृष्टि है जो आपकी वो चंचल नहीं होनी चाहिए, यानी पर पुरुष
जब पर स्त्री को गलत ढंग से नहीं देखना। कोशिश कीजिए कि पर पुरुष जब पर स्त्री के चरणों पर नजर हो, जब हम बातचीत कर रहे हो, अधिक समय हमारी नजर नीचे की ओर होनी चाहिए, तो दूसरे भाव के शनि बहुत अच्छा फल देंगे। इसके अलावा आपकी वाणी कठोर होगी, इसके पीछे भी कई कारण हैं। इसके पीछे भी पूरा समाज है, खानदान के लोग हैं, कुटुंब के लोग हैं, जिनके कारण आप दुखी हुए, जिसके कारण आपकी वाणी में कठोरता आई, प्रैक्टिकल हो गए आप। लेकिन भाई दूसरे भाव में शनि हो तो गरीबों के साथ, जरूरतमंदों के साथ, और जो दिहाड़ी वगैरह करते हैं उनके साथ कभी भी ऊंची आवाज में बात ना करो। चाहे आपका कितना भी नुकसान कर दे वो, जाने अनजाने जो काम करने वाले मजदूर होते हैं, कई बार नुकसान भी हो जाता है भाई। तो कितना भी नुकसान कर दें, कभी भी अपनी वाणी में कठोरता नहीं लेकर आए। इसके अलावा दूसरे भाव में शनि हो, कई बार जातक बहुत परेशान सा हो जाता है कि ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। इस तरह की थिंकिंग जातक के दिमाग में आ जाती है और नशे का सहारा लेना जातक शुरू कर सकता है। मैं ये नहीं कहता कि पक्का करोगे, आप कर सकते हैं, इजिली एक्सेसिबल है आप। तो अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना है, विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी नशे से दूर रहने की कोशिश करनी है। अब बात आ गई कि आपके परिवार वालों ने, कुटुंब के लोगों ने, खानदान के जो लोग हैं, उनका जो रवैया था आपके प्रति वो अच्छा नहीं था जब आप संघर्ष में थे, जब आपको आवश्यकता थी किसी वस्तु की। क्योंकि शनि आवश्यकता को बढ़ाते हैं। दूसरे भाव में हो, धन का भाव है, तो कोई समय इस तरह का आता है कि आपको धन की बहुत आवश्यकता हो जाती है। कुटुंब का भाव है, कुटुंब का किसी सदस्य की बहुत आवश्यकता हो जाती है, किसी के पास कोई अच्छी शक्ति हो उसकी आवश्यकता पड़ जाती है, लेकिन वो आपके साथ कोऑपरेट नहीं करते। जब आप शक्तिशाली हो जाते हो तो फिर भाई बदले वाला रूप नहीं रखना। हमने सबके साथ अच्छा करना है, सबके साथ विनम्र रहना है, और अगर हमसे कोई पैसे उधार मांगने आ जाए तो दे दीजिए अगर आपके पास है। खानदान का कोई, कुटुंब का कोई सदस्य आ जाए। इसके अलावा दूसरे भाव में शनि हो, अगर आपका परिवार जिसमें आपकी पत्नी और बच्चे शामिल हैं, उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम लगातार आ रही हो, दिक्कत लगातार आ रही हो, या जिनके साथ आपके गुप्त संबंध है, कोई बड़ा व्यक्ति है या और किसी के साथ गुप्त संबंध है, एकदम उसमें खटास आ जाए और जिसमें आपकी कोई गलती ना हो, अचानक कोई लाभ होना हो, पैतृक संपत्ति मिल रही हो, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, या आपकी जो आमदनी है एकदम बहुत कम हो जाए, तो भाई आप समझ लेना कि दूसरे भाव में जो शनि है उसके अनुसार हमारी आदतें, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण सही नहीं है,
उसको सुधारने की आवश्यकता है। आगे चलते हैं। तीसरे भाव में शनि विराजमान। जब तीसरे भाव में शनि विराजमान हो जाते हैं तो जातक साहसी होता है, बलवान होता है, राजनीतिक लोगों से भी अच्छे संबंध होते हैं। लेकिन भाई अपनी शक्ति का प्रयोग उन लोगों पर नहीं करना जो आपका सामना नहीं कर सकते, यानी दबे कुचला वर्ग है, मजदूर है, जरूरतमंद है, किसी पर पहले ही खराब समय चल रहा है। देखिए समय का चक्कर है। कल बहुत अमीर था व्यक्ति, उसने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो समय ने ऐसा चक्कर चलाया कि आज बहुत डाउनफॉल आ गया, उसको आपकी आवश्यकता पड़ गई, तो आपने उसकी हेल्प करनी है। जितनी पावर है आपके पास उसके हिसाब से उसकी मदद करनी है। इसके अलावा भाई बहनों, उनका रवैया कैसा भी हो आपके साथ, लेकिन किसी का नुकसान ना चाहना है ना करना है। खास तौर पर आपकी बहन, अगर उसको जीवन में किसी वस्तु की आवश्यकता हो, पैसों की आवश्यकता हो, आपके पास आ जाए और आप सक्षम हो उसकी मदद करने के लिए, तो भाई कभी ना मत करना। ईश्वर देख रहे हैं, जो आपके अच्छे कर्म है उसमें जो क्रेडिट होगा और इस जन्म में ही उसका आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा जो सोशल वर्क है उसमें आपने घपलेबाजी बिल्कुल नहीं करनी। सोशल वर्क वो होते हैं जो सोसाइटी हमारी समाज है उसकी भलाई के लिए किए जाते हैं, जैसे खूनदान का कैंप हो गया, बीमारों को चेकअप करवाने का मेडिकल कैंप हो गया, या कोई प्राकृतिक विपत्ति आ गई, जैसे फ्लड्स आ गए, सूखा पड़ गया, तूफान आ गया, तो लोगों की सेवा करनी, राशन बांटना। तो भाई इन सब कार्यों में हमें सोसाइटी की ही मदद करनी पड़ती है और सोसाइटी की ही मदद लेनी पड़ती है। यानी एक तरफ से लेना पड़ता है, एक तरफ से हमको देना पड़ता है। तो इस मामले में बिल्कुल ठगी नहीं करनी, एक पैसा इधर उधर नहीं करना। इसके अलावा प्रॉपर्टी के मामले में और राजनीति के मामले में किसी को बलि का बकरा नहीं बनाना। अगर आप राजनीति में हैं तो अपना पर्सनल लाभ को प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे पर गलत इल्जाम नहीं लगवाना। अगर भाई आप ऐसा करते हो तो इसका सीधा असर होगा आपकी संतान पर। आपकी संतान तरक्की नहीं कर पा रही, आपका भाग्य जब 99% आपका कोई कार्य हो जाता है उसके बाद आपका कार्य रोक देता है। इसके अलावा आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ किसी ने कुछ गलत कर दिया, यानी कोई अदृश्य शक्ति है जो मेरा बुरा कर रही है, तो भाई आप समझ जाना कि तीसरे भाव से संबंधित जो हमने चर्चा किया उसके अनुसार आप सही कार्य नहीं कर रहे। आगे चलते हैं। चौथे भाव में शनि हो। चौथे भाव होता है हमारी डिजायर्स का,
जो हमारी इच्छाएं हैं। तो चौथे भाव में शनि हो, कभी हमको बहुत कमी रही होगी जिसके कारण हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई होगी, इसलिए हमारी इच्छाएं इकट्ठी होती गई और बहुत बढ़ गई, कामनाएं बहुत हो गई। और आप कोशिश करते हैं कि किसी भी ढंग से जायज नाजायज, बाय हुक बाय क्रुक हम अपनी कामनाओं को पूरा कर लें। इसके लिए हमें चाहे गरीबों की, जरूरतमंदों की और शरीफ लोगों की बद्दुआ ही क्यों ना लेनी पड़े, यानी उनका बुरा ही क्यों ना करना पड़े। तो भाई एक तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आप अपनी मनोकामनाएं अच्छे ढंग से पूर्ण करने की कोशिश कीजिए, ईमानदारी से, मेहनत से पूरा करने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा माता पिता से हमेशा अच्छा बर्ताव करना है और उनका आशीर्वाद लेते रहना है। जो चौथा भाव है वो है भाई मकान का, घर का, परिवार का। तो ऐसा लिखा गया है कि चौथे भाव में शनि हो, जब जातक के पास 3 मकान हो जाए तो ये समझ लेना चाहिए कि ये उसका अंतिम जन्म है, इसके बाद उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। 3 मकान जब हो जाए, या एक से अधिक मकान हो आपके पास, 2 या 3, सभी आपने अपने पैसों के खरीदे हो, लेकिन आपने अपने नाम पर केवल 1 मकान ही रखना है। बाकी 2 मकान या तो अपनी जीवन साथी के नाम पर कर दे या किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर कर दे, तो ये आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके अलावा किसी को दुखी कर कर खुद सुखी होने की कोशिश भाई कभी मत करना। जो मेरे बहन भाई इस तरह की पोजीशन में है कि आम लोगों के काम करने में समर्थ हैं, चाहे सरकारी दफ्तर में कार्य कर रहे हैं, या राजनीति में है, या किसी सोसाइटी के बड़े ओहदे पर है, तो जो पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं, जो भी आपके पास आ गया उसका कार्य कर दीजिए। रिश्वत वगैरह के चक्कर में जितना कम पड़ेंगे उतनी ही भाई आपके पैसों में बरकत रहेगी। 1 रुपया ही 100 रुपये के बराबर होगा। इसके अलावा किसी को झूठा भरोसा ना दें कि मैं आपका ये कार्य करवा दूंगा। अगर आपके शत्रु बहुत हो जाए, बीमारी कभी कोई आ गई, कभी कोई आ गई, और जो आपका कार्य क्षेत्र है निरंतर कोई ना कोई समस्या खड़ी हो रही हो, इसके अलावा एकदम जो समाज में आपकी इज्जत है उस पर कोई झूठा इल्जाम लग जाए, तो समझ लेना कि चौथे भाव से संबंधित जो कार्य हैं वो हम सही ढंग से नहीं कर रहे। आगे चलते हैं पंचम भाव के ऊपर। पंचम भाव में शनि विराजमान हो, तो भाई जो पंचम भाव है वो भाव है अचानक धन लाभ का भाव है। जैसे लॉटरी हो गई, जुआ हो गया, सट्टा हो गया, तो भाई शनि अचानक लाभ देने में विश्वास नहीं रखते, तो इसलिए इन कामों से दूर रहना है।
और रिस्क इन्वेस्टमेंट जहां तक हो सके मत कीजिए। हृदय की धड़कन का आपको ध्यान रखना है, हृदय के रोगों का ध्यान रखना है। जब थोड़ा सा भी संकेत मिले कि हृदय की बीमारी हो सकती है तो भाई फौरन मेडिकल चेकअप करवाएं और पूरा परहेज करें। इसके अलावा अपने ईगो के लिए, अपने अहंकार को सेटिस्फाई करने के लिए, 4 लोगों में अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए कोई शरीफ बंदा हो, कोई जरूरतमंद बंदा हो, उसको धौंस ना दिखाएं और हाथापाई बिल्कुल नहीं करनी किसी गरीब के साथ, किसी जरूरतमंद के साथ। इसके अलावा किसी के साथ तर्क वितर्क करना पड़े तो अच्छे ढंग से कीजिए, रिस्पेक्ट से कीजिए। अपनी संतान का अच्छा करने के लिए किसी का बुरा नहीं करना। वो ऐसा कहते हैं ना कि जो पहला जमाना हुआ करता था, पहला समय हुआ करता था, तो लोग कहते थे कि जी मैं गलत काम नहीं करता क्योंकि मेरे भी बाल बच्चे हैं, मैं कैसे गलत काम कर दूं। लेकिन कलयुग में अब लोग क्या कहते हैं कि जी क्या करें, बच्चों के लिए सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन पंचम भाव में शनि हो तो भाई गलत ढंग से किए गए कामों का असर आपकी संतान की तरक्की के ऊपर पड़ेगा। इसके अलावा किसी को पैसों की आवश्यकता हो, आप ब्याज पर पैसे देते हो, तो किसी ने आपके पास गहने रख दिए, सोना चांदी वगैरह रख दिया, तो आपकी कोशिश ये नहीं होनी चाहिए कि मैं इसको हजम कर लूं, यानी कि कोई ना कोई ऐसी चाल चलूं कि ये गहने मेरे हो जाए। नहीं तो भाई आपके लिए ये बहुत बड़ी समस्या पैदा करेंगे, इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी। इसके अलावा पंचम भाव में शनि हो, देखने में तो ऐसा आया है कि प्रेम संबंध बहुत कम होते हैं जातक के और सक्सेस रेट भी कम है प्रेम संबंधों की। लेकिन पंचम भाव में शनि हो, आपके किसी के साथ प्रेम संबंध हो तो किसी को जूझ नहीं करना, किसी की भावनाओं के साथ बिल्कुल नहीं खेलना, वरना भाई इसका सीधा असर आपके रोजमर्रा का जो काम काज है उस पर पड़ेगा, आमदनी पर पड़ेगा, धन पर पड़ेगा और खानदान कुटुंब के लोगों में एकदम आपकी इज्जत कम होगी। अगर इस तरह का नेगेटिव इफेक्ट आप देख रहे हो तो समझ जाइए कि पंचम भाव से संबंधित जो कार्य हैं हम बहुत सही ढंग से नहीं कर रहे। आगे चलते हैं। छठे भाव में शनि विराजमान, तो भाई ऐसा लिखा गया है कि छठे भाव में शनि विराजमान हो तो ये अपने आप में एक राजयोग है। जातक को सभी नीतियां आती हैं। जिनके छठे भाव में शनि विराजमान होता है उनको साम दाम दंड वेद सभी तरह के जो नीतियां हैं, कब उसको यूज करना है, किस पर यूज करना है, शत्रु नाश कैसे करना है, जातक को पूरा इसकी नॉलेज होती है, ज्ञान होती है। लेकिन छठे भाव का शनि शत्रुहंता होता है। मगर आप किसी शरीफ बंदे के साथ, किसी गरीब बंदे के साथ
शत्रुता ना करें। अगर कोई गरीब बंदा, शरीफ बंदा या कोई दिहाड़ीदार जिसने पूरा दिन आपका काम किया हो, अगर जाते जाते कुछ गलत भी बोल जाए आपको, तो भी भाई उसकी बात का बुरा नहीं मानना। राजनीति में आपको अपने गुणों से तरक्की करनी है, तो आपकी तरक्की पक्की होगी, फिर आपका डाउनफॉल नहीं होगा, आप नीचे नहीं आओगे। अपनी लकीर दूसरों की लकीर से बड़ी कर कर तरक्की करनी है, किसी की लकीर को छोटा कर कर तरक्की नहीं करनी। यानी राजनीति में भी किसी को नुकसान पहुंचाकर अपना फायदा नहीं करना, वरना लाभ तो आप ले लेंगे लेकिन ये बहुत कम समय के लिए होगा। किसी जरूरतमंद को जूझ नहीं करना, और अगर आपने किसी से कोई लोन वगैरह लिया हो या कोई और वस्तु उधार ली हो, तो समय पर वापस कर दीजिए। कभी भी अपने मन में बेईमानी नहीं लेकर आनी कि मैंने इसका धन वापस नहीं करना, मैंने इसकी वस्तु वापस नहीं करनी, नहीं तो भाई दुगना होकर निकलेगा आपका। इस बात का ध्यान रखना। और अगर आप नौकरी करते हैं तो जो आपके साथ काम करते हैं सबके बारे में आपको मालूम होगा कि कौन किस तरह का व्यक्ति है, लेकिन किसी की जड़ें मत काटिएगा। क्यों? क्योंकि भाई कोई अच्छा है या बुरा है, जो पैसे वो कमा रहा है उसके सहारे उसका पूरा परिवार चल रहा है। इसलिए कैसा भी हो आपका सहकर्मचारी, हमेशा यही कोशिश करे कि उसकी नौकरी, उसका रोजगार बचा रहे। अगर आपको अचानक धन लाभ होने में प्रॉब्लम आ जाए, पैतृक संपत्ति मिलने में कोई झगड़ा हो जाए, या एकदम बहुत बड़े खर्च आने शुरू हो जाए, समाज में यश मान कम हो जाए और आपका कोई भाई आपके ऊपर इल्जाम लगा दे, तो समझ लेना कि छठे भाव में जो शनि है उसके अनुसार आप अच्छे कार्य नहीं कर रहे। सप्तम भाव पर आते हैं। सप्तम भाव में शनि हो तो सप्तम भाव सबसे जो मेन बात देखी जाती है वो देखी जाती है जीवन साथी के बारे में। चाहे आप पुरुष हैं या स्त्री हैं, आपका जीवन साथी कैसा भी है, सुंदर है, कम सुंदर है, उम्र से आपसे बड़ा है, कैसा भी है, उसके प्रति आपको वफादार रहना है, उसके साथ अच्छा व्यवहार करना है, उसकी तरक्की में आपको भागीदार होना है, नुक्ताचीनी नहीं करनी। इसके अलावा अपने कुछ असूल बनाइए और उन असूलों पर चले, तो आपको व्यापार में भी लाभ होगा, साझेदारी में भी लाभ होगा। ईमानदारी से काम करना है। जो सबसे बड़ा शत्रु है आपका वो है आपकी आदत, आज का काम कल पर छोड़ना, और आप शॉर्टकट देखते हो। जैसे कुएं होते हैं ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता है तो सबसे छोटा रास्ता ढूंढते हैं, उसी पर वो उड़ारी बांधते हैं। इसी तरह आप शॉर्टकट के चक्कर में रहते हो कि मेहनत कम करनी पड़े और मुझे लाभ अधिक हो जाए। तो भाई जब ये तरीका अपनाओगे तो इसमें दूसरों का नुकसान
अधिक करना पड़ेगा और नाजायज काम, गैर कानूनी काम अधिक करने पड़ेंगे। तो इससे थोड़ा दूर रहें। अगर कोई गरीब, कोई शरीफ, कोई जरूरतमंद कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस गया, मजबूरी में फंस गया, तो भाई उसके साथ खड़े हो, उसका सहारा बनिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सप्तम भाव में शनि हो और आपका भाग्य आपका साथ ना दे रहा हो, बार बार दुर्घटनाएं हो रही हो, बिना मतलब के बदनामी हो रही हो समाज में, किसी का अच्छा किया और उसी ने आपकी बदनामी कर दी, आपको समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो गया। इसके अलावा कोई झगड़े वाली जमीन जायदाद खरीद ली, या जो आपका बहाना है वो खराब बहुत जल्दी हो रहा है। खास तौर पर स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ रही है कि स्टार्ट नहीं होता जल्दी। तो भाई आप समझ लीजिए कि सप्तम भाव में शनि से रिलेटेड जो बातें आपने की हैं, आप उनके ऊपर खरा नहीं उतर रहे, उनमें कोई ना कोई कमी है। आगे चलते हैं। अष्टम भाव में शनि हो। अष्टम भाव बहुत ही विचित्र भाव है और कालयुग में सबसे अधिक लाभ देने वाला भाव ही भाई अष्टम भाव है। इसको पताल का भाव कहा गया है, यानी जिसका कोई अंत नहीं है। जितना आगे जाते जाओ आप चलते जाओगे। जैसे धरती गोल है ना, इसका कोई अंत नहीं है, तो इसी तरह अष्टम भाव का कोई अंत नहीं है। तभी कहते हैं कि अष्टम भाव में शनि हो तो इस जगह कोई प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, मकान वगैरह ना खरीदे जो आगे चलकर बंद हो रही हो, यानी जिसका अंत हो गया हो, जो सीधी चलती जा रही हो, एक गली दूसरी गली में मिल गई, दूसरी तीसरी में मिल गई, इस तरह की जगहों पर आपने प्रॉपर्टी का निर्माण करना है, तो वो आपके लिए भाग्यशाली हो। अष्टम भाव में शनि हो तो नौकरी या बिजनेस बदलने में जल्दबाजी नहीं करनी। देखिए, पहले कुछ समय पेशेंस रखें। अगर आपका नौकरी में मन लग गया या धीरे धीरे बिजनेस चल पड़ा तो उसको चेंज मत कीजिए। इसके अलावा झूठ थोड़ा कम बोलना और छल कपट थोड़ा कम करना, अगर अष्टम भाव में शनि हो। अष्टम भाव में शनि हो भाई, कई बार ये देखा गया कि जातक की जो पत्नी होती है वो बहुत ही सुशील होती है, अच्छा कमाने वाली होती है और जातक की पूरी सहायता करती है। नहीं तो ऐसा देखा गया, अनुभव में ऐसा आया है। मेरी बहनें इस बात का बुरा मत मानना, सभी के साथ नहीं, कुछ केसेस में ऐसा है कि जब स्त्रियां कमाती हैं और घर चलाती हैं, किसी वजह के कारण पुरुष बेरोजगार हो जाता है, तो थोड़ा अहंकार आ जाता है स्त्री में कि मेरे कारण घर चल रहा है, और वो अपने पति की बेइज्जती थोड़ा करने लग जाती है। कुछ केसेस में ऐसा होता है भाई, सभी में नहीं। तो अष्टम भाव में शनि हो तो अधिकतर केस में मैंने ये देखा है कि जातक की जो पत्नी होगी वो बहुत सुशील होगी। अगर जातक के पास पैसे की कमी भी हो जाए तो वो अपनी कमाई से पूरे का पूरा घर चलाएगी और पहले बाहर का काम कर कर आएगी
और घर आकर घर का काम करेगी, फिर भी अहंकार नहीं होगा। तो ये सबसे पॉजिटिव पॉइंट है अष्टम भाव में जब शुभ शनि विराजमान होता है। एक बात मैं और कहता हूं कि अष्टम भाव में शनि हो तो अगर आपको किसी क्षेत्र में सफलता नहीं मिल रही तो कानून के क्षेत्र में ट्राई कीजिए, कोर्ट में, कचहरी में, चाहे टाइपिंग का कार्य कर लीजिए, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जन्मभूमि से दूर भी जातक को सफलता हासिल होती है। तो अष्टम भाव में शनि हो, अगर आपके रोजगार में बहुत प्रॉब्लम आ रही हो और धन संचय ना हो रहा हो, वाणी में कठोरता आ गई हो, जिसके कारण दूसरों से बहसबाजी बहुत होने लग गई हो, जिसके कारण आपको मानसिक अशांति रह रही हो, डिप्रेशन वगैरह रह रही हो, तो समझ लेना कि अष्टम भाव में जो हमने शनि की बातें की हैं उसके अनुसार आप सही नहीं चल रहे, अहंकार रखकर चल रहे हो और शरीफ बंदों को, जरूरतमंदों को, गरीबों के साथ आपका जो रवैया है वो अच्छा नहीं है। भाग्य भाव नवम भाव में शनि हो तो भाई जब भाग्य भाव में शुभ शनि विराजमान हो जाता है तो जातक तरक्की तो धीरे धीरे करता है, लेकिन जातक भाग्यवान होता है। एक बार तरक्की कर ले फिर उसका डाउनफॉल नहीं आता, सभी सुख मिलते हैं उसको, जमीन, जायदाद, घर, संतान भी तरक्की करती है, सभी सुख मिलते हैं। नवम भाव कहीं ना कहीं भाइयों को दर्शाता है। किस रूप में दर्शाता है? प्रॉपर्टी के बंटवारे के रूप में दर्शाता है, क्योंकि ये भाव चौथे भाव से छठा भाव है, यानी पैतृक संपत्ति से छठा हो गया। तो अगर आप अपने भाइयों का हक छीनना चाहेंगे, उन पर नाजायज कब्जा करना चाहेंगे, उनके पैसों को हड़पना चाहेंगे, तो भाई फिर आप मानसिक तौर पर अशांति रहेंगे। इसलिए पैतृक संपत्ति का बंटवारा सही ढंग से अगर हो गया आपका, तो समझ लीजिए कि आपका शनि आपको सही फल दे रहा है। स्पेशली जब शनि की महादशा या अंतरदशा चल रही हो, तो इस तरह के बहुत केस देखे गए हैं कि जातक का अपने भाइयों से ही विरोध हो जाता है पैतृक संपत्ति को लेकर, जिसके कारण समाज में प्रतिष्ठा तो कम होती ही है, मानसिक अशांति भी थोड़ी बनी रहती है। नवम भाव में शनि हो तो धर्म के मामले में जातक वाइब्रेट होता रहता है। कभी तो कहता है कि इस दुनिया में कुछ नहीं रखा, मैं तो संन्यास ले लूंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा, और दूसरे ही क्षण इस दुनिया की मोह माया में फंस जाता है। तो भाई नवम भाव में शनि हो तो आप अच्छे कर्म कीजिए, जिसके कारण आपकी गति भी अच्छी होगी और आपको अगला जन्म भी अच्छा मिलेगा। अगर आपका पैसा फंस जाए कहीं पर एकदम, या पराक्रम में, जश में, इज्जत मान में एकदम कमी आ जाए, शत्रु एकदम बहुत बढ़ जाए, पेट की बीमारियां बढ़ जाए, गैस की बीमारी बहुत अधिक हो जाए एकदम,
तो आप समझ लेना कि नवम भाव से संबंधित आप की जो आदतें हैं वो शनि को पसंद नहीं है। आगे चलते हैं। दसम भाव कर्म का भाव है। कर्म के भाव में कर्म का स्वामी शनि। अगर हम देखें कुंडली में काल पुरुष की कुंडली, तो दसम भाव में मकर राशि आती है, जिसका मालिक भी शनि ही बनता है। तो भाई शनि का ये अपना भाव हुआ, अपना घर हुआ, अच्छी तरक्की देता है, लेकिन धीरे धीरे देता है। जब तक मेहनत करता रहेगा तब तक वो तरक्की करता रहेगा, उसका मान सम्मान बना रहेगा। दसम भाव में शनि हो तो जातक का जो इस समाज में मान सम्मान होगा वो जातक के गुणों के कारण होगा, उसके पैसों के कारण नहीं होगा, उसकी शक्ल सूरत के कारण नहीं होगा, लेकिन जो उसमें गुण है, जो उसमें से पॉजिटिव एनर्जी निकल रही है, उसके कारण उसका मान सम्मान होगा। देखिए जो दसम भाव है चौथे भाव के बिल्कुल सामने है। चौथा भाव है हमारे मकान का, घर का। तो चौथा भाव तो घर की वृद्धि करता है। दसम भाव में शनि चाहता है कि घर ना हो, तो इसमें दो फैक्टर आ जाते हैं। एक तो अगर दसम भाव में शनि हो, आपको पैतृक रूप से घर मिल गया तो आप उसी में ही रहें, नया मकान बिल्कुल ना बनाएं। अगर किसी भी तरह आपको पैतृक मकान नहीं मिलता तो कोई पुराना मकान खरीदें और उसमें निवास करें, तो भाई आपको सुख शांति तरक्की बहुत मिलेगी जीवन में। इसके अलावा आपका जो कार्यस्थल है उसमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। आपको मालूम होता होगा कि ये बंदा अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरा अच्छा चाहता है, ये मेरा बुरा चाहता है। जो आपका बुरा भी चाहता है ना, उसका आपने अच्छा करना है और पूरे परिश्रम के साथ, पूरी मेहनत के साथ आपने कार्य करते जाना है। इसके अलावा पिता से बहसबाजी बिल्कुल नहीं करनी। और एक बात अनुभव में आई है कि दसम भाव में शनि हो तो भाई इंजीनियरिंग लाइन में आप ना पढ़े तो अच्छा है। जिन्होंने इंजीनियरिंग की है, स्पेशली मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल, वो MBA वगैरह कर ले तो जीवन में बहुत तरक्की करेंगे। अगर आपका खर्चा बहुत अधिक हो रहा हो, पैसे ना बच रहे हो, भय बहुत हो दिल में, ऐसा लग रहा हो कि कोई शक्ति मुझे डरा रही है या कोई नजर वाली बात हो गई, अदृश्य शक्ति मुझे मेरा बुरा कर रही है, दिमाग में इस तरह के ख्याल आ रहे हो, कोई प्लॉट वगैरह लिया हो, एकदम उसकी कीमत कम हो जाए, 10 बंदों के बीच बदनामी हो जाए, या बिना कसूर के जीवन साथी की नजरों में गिर जाए, तो समझ लेना कि दसम भाव में शनि की जो हमने बातें की हैं, आप भाई उसके अनुसार कार्य नहीं कर रहे, आपकी आदतें उसके अनुसार नहीं है। अपने आप और अपनी आदतों को सुधारिए तो आपको लाभ होगा। 11वें भाव में शनि महाराज विराजमान हो जाए। देखिए जो 11वां भाव है हमारी आमदनी का भाव है, रोजमर्रा के जो हम पैसे कमाकर घर लाते हैं, अपना परिवार चलाते हैं, उसका भाव है ये। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जातक की आमदनी बढ़ती रहती है। खास तौर पर 35 वर्ष की आयु के बाद जातक की आमदनी स्टेबल होनी
और बहुत अधिक मात्रा में हो जाती है अगर नवमेश और लग्नेश भी कुंडली में अच्छी स्थिति में हो। तो आपने आमदनी बढ़ाने के लिए गलत कार्य नहीं करने। मान लीजिए आपकी उम्र अभी 30 वर्ष है, तो आपको लग रहा है कि मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं उतनी आमदनी नहीं हो रही, तो गलत कार्य नहीं करने, घपलेबाजी नहीं करनी, तो धीरे धीरे आपकी आमदनी बढ़ती जाएगी और बहुत कुछ हो जाएगा आपके पास। अगर आप ईमानदारी नहीं बरतोगे, बेईमानी करोगे, तो भाई उसका सीधा असर आपकी संतान पर होगा, उसके स्वास्थ्य पर होगा, संतान की तरक्की पर होगा, उसके कैरेक्टर पर होगा। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। इसके अलावा आपका कोई मित्र आपको धोखा दे दे तो बदले में ये कोशिश नहीं करनी कि मैंने भी इसको धोखा देना है, उसको माफ कर दीजिए। और जीवन में आपने किसी मित्र को धोखा नहीं देना, धोखे से किसी की गवाही नहीं डलवानी, किसी की श्योरिटी नहीं डलवानी, धोखे में रखकर किसी से कोई गलत कार्य नहीं करवाना। और जीवन में अपने कुछ असूल बनाए, उन असूलों के ऊपर आपको चलना है, तो जीवन में बहुत कामयाब होंगे। इसके अलावा बहुत कुछ होगा आपके पास, उम्र जाते जाते बढ़ती जाएगी, लेकिन अपनी आवश्यकताएं ना बढ़ाएं, तो बहुत ही संतुष्ट जीवन होगा आपका, बहुत ही आनंदित जीवन होगा। अगर भाई आपकी हैसियत में एकदम कमी आ जाए, किसी का आपने बहुत अच्छा कार्य किया, परोपकार किया, पुण्य का काम किया, लेकिन वही उल्टा पड़ गया, आपको संतान संबंधी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। इसके अलावा जिनके साथ गुप्त संबंध थे, जिसको आप अपनी बैकबोन समझते थे कि हमारा सबसे बड़ा सहारा है, उन्हीं के साथ आपके संबंध खराब हो गए, तो आप समझ लेना कि 11वें भाव से संबंधित जो आपकी आदतें हैं वो शनि देव के अनुकूल नहीं है। अपने आप को सुधारने की कोशिश करना। आखिरी भाव रह गया, जल्दी से इस पर भी चर्चा। 12वें भाव में शनि हो। देखिए, जो 12वां भाव होता है वो मोक्ष का होता है, हमारे पितरों का होता है और आत्माओं का होता है। मुख्य रूप से जो हमारे बुजुर्ग होते हैं परिवार के, जिनकी मृत्यु हो चुकी होती है, उनकी आत्माओं का होता है। तो शनि 12वें भाव में हो, एक तो भाई अदृश्य शक्तियां आपकी बहुत मदद करेंगी। जब आप बहुत बड़ी मुसीबत में होंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप कैसे मुसीबत में से निकल गए। बड़ी दुर्घटना होते होते आते बच जाएगी कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये कैसे हो गया। तो 12वें भाव में शनि अच्छा फल देता है, मोक्ष के लिए भी अच्छा है। बीमारों की सेवा करें, कोई मृत्यु के किनारे हो, जानवर हो या मनुष्य हो, तो उसको मृत्यु में से निकालने की कोशिश करें ताकि वो मृत्यु से बच सके। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 12वें भाव में शनि हो तो भाई फिजूल का खर्च नहीं करना। इसके अलावा किसी गरीब, किसी जरूरतमंद, जिसका कोई परिवार का सदस्य बीमार हो गया हो या किसी की मृत्यु हो गई हो, उसको आपने धन दिया हो या और कोई सहायता की हो,
तो उस पर ब्याज वगैरह बिल्कुल नहीं लेना, नहीं तो ये आपके लिए थोड़ा घातक साबित हो सकता है। इसके अलावा 12वें भाव में जब शनि विराजमान हो जाता है, तो अगर आप जन्मभूमि से कहीं दूर हो और वहां पर आपकी जन्मभूमि का ही कोई व्यक्ति आपको मिल जाता है, तो आपने उसकी सहायता करनी है, उसका यूज नहीं करना। सोशल वर्क करते रहिए, ईमानदारी से करते रहिए। अगर संचित धन अचानक कम हो जाए, पेट के अचानक बड़े रोग आ जाए, या जो पहले आपकी पोजीशन राजनीति में बहुत बड़ी थी या सरकारी नौकरी में बहुत बड़ी थी, एकदम उस पर कोई धब्बा लग जाए, तो भाई समझ लेना कि आप 12वें भाव के शनि के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे। आपको अपनी आदतों में सुधार करना पड़ेगा। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि प्रत्येक भाव में शनि हो तो किस तरह हमको अपने जीवन में काम करना है, कैसे अपनी आदतें चेंज करनी है, ताकि हम इस मृत्यु लोक में सफलता भी हासिल कर सके, सभी सुख हासिल कर सके, और उसके बाद हमारी गति भी अच्छी हो सके, और मृत्यु के बाद का जन्म भी हमको अच्छा मिल सके, क्योंकि ये कर्मों का हिसाब है भाई शनि के पास। तो आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये मेरा वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स।